Hello friends, welcome to the English class. Are you all set to learn the next tense? Yes. Tense today that we will learn is present perfect continuous tense. Where is this tense used? Used to express the actions that started at some time in the past. Action that started sometime in the past and are still going on. इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो एक्शंस पास्ट में कभी किसी समय शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, उन एक्शंस को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं कि 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है. ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Okay, so now we'll be seeing the example. I have been writing a letter for last 1 hour. ये आपका tense है, have been writing. Okay, verbs हमारे हैं have, been और writing. मैं पिछले आधे घंटे से पत्र लिख रहा हूँ. ठीक है, note something कि यहाँ पे आपके दिया हुआ है लिख रहा हूँ. ठीक है, मतलब अभी पत्र लिख रहा हूँ. I have been writing. He has been feeling better since yesterday. उसको कल से कुछ अच्छा लग रहा है. ठीक है, ज्यादा अच्छा लग रहा है. Feeling better. My uncle has been living in Delhi for past 15 years. Has been living, ये वर्ब दिख रहा है हमको. Has been living. मेरे चाचा दिल्ली में पिछले 15 वर्षों से रह रहे हैं. ओके, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव बीन राइजिंग सिंस लास्ट वीक. हैव बीन राइजिंग सिंस लास्ट वीक. पेट्रोल के दाम पिछले हफ्ते से बढ़ते जा रहे हैं. माई फ्रेंड्स हैव बीन लाइंग ऑन द ग्रास फॉर हाफ एन आवर. Have been lying. लेटे हुए हैं. अरे ये क्या, ये सेंटेंसेस तो कहीं पढ़े हुए थे. यस, पिछले आधे घंटे से मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये तो हमने कहीं पढ़ा था. यू आर करेक्ट. ये सेंटेंसेस हमने पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. वहां पे भी यही आ रहा था, लिख रहा हूँ, लेटे हुए हैं, रह रहे हैं, लग रहा, अच्छा लग रहा है. रिकॉल द सेंटेंसेस. एक बार फिर से जाके चेक कीजिए. यही सेंटेंसेस है जिनमें ट्रांसलेशन में यही वर्ड्स पीछे आ रहे हैं. तो फिर इस टेंस में और उस टेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यहाँ है, यो, से, फिर से से. ये कुछ टाइम बता रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहा है आधे घंटे से. ठीक है, तो ये बता रहा है आधे घंटे से. इंग्लिश में हमारे है फॉर हाफ एन आवर. यहाँ पे से बता रहा है कल से, सिंस यस्टरडे. माई अंकल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर पास्ट 15 years. पिछले 15 वर्षों से. Note that down. The prices of petrol have been rising since last week. पिछले एक हफ्ते से. Yes. My friends have been lying on the grass for half an hour. पिछले आधे घंटे से. ये वर्ड्स आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिसिंग थे. वहां पे now, at this time, at the moment, at present, nowadays, ऐसे कुछ वर्ड्स थे. तो यही डिफरेंस होता है हमारे टेंसेस के बीच में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है. उसी बात को हम दोनों टेंसेस में बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं. बच्चा रो रहा है. अगर आपको कोई कहता है बच्चा रो रहा है, तो आप उस टेंस को किस टेंस में लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में.
द चाइल्ड इज क्राइंग। लेकिन अगर वही इंसान आपको ये बोले कि ये बच्चा आधे घंटे से रो रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? फिर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पे अभी रो तो रहा है लेकिन नाउ नहीं दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आधे घंटे से। दैट से इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट से? दैट से इज दिस सिंस और फॉर। ये वो वर्ड्स है, वो पॉजिटिव टाइम बताते हैं। अब यहाँ इनका अलग अलग यूज कैसे होता है, जैसे कहीं पे फॉर, कहीं पे सिंस होता है। नोट करें, हर एक के बाद टाइम है। फॉर लास्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे से। सिंस यस्टरडे, फॉर पास्ट 15। ये सिंस और फॉर जो है वो से को बताते हैं और वो टाइम के लिए है। इसके बाद इमीडिएटली कोई ना कोई टाइम भी है, ठीक है। सिंस का यूज रीजन बताने के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिंस का यूज टाइम बताने के लिए। अब इन सिंस और फॉर का यूज परफेक्टली कहाँ होता है वो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो आप यही ध्यान रखिए कि अगर आपके सेंटेंस में से और उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो सिंस या फिर फॉर होगा, और फिर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वो टेंस वही सारे एक्शंस बताएगा जो कभी पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक चल रहे हैं। पास्ट में किसी फिक्स टाइम पे शुरू हुए थे, वो टाइम हमको बताएंगे सिंस और फॉर, और उस टाइम से शुरू होकर अभी तक वो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, ठीक है। इनके ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। हमने ये सेंटेंस जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था तो क्या बोला था कि मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो वो एम राइटिंग था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है। यहाँ पे है मैं पिछले आधे घंटे से, डिफरेंस यहीं पे आ गया। ये आधे घंटे से अगर यहाँ नहीं होता तो फिर से ये सेंटेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता। क्योंकि आधे घंटे से दिया हुआ है तो हमको सिंस और फॉर का यूज करना है से होने से, और जब सिंस और फॉर का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनते हैं, वो फिर कंटिन्यूअस के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैं पिछले आधे घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। He has been feeling better since yesterday। उसे कल से ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा लेकिन कल से उसे ठीक लग रहा है। तो ये सेंटेंस ये बता रहा है। अच्छा लग सिर्फ इतना ही होता तो हमने देखा कि उसे आज अच्छा लग रहा है या उसे अभी अच्छा लग रहा है, तो he is feeling better now। वो is feeling था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। लेकिन अब है आपके उसमें दिया हुआ है कि उसे कल से अच्छा लग रहा है, तो वो सिंस यस्टरडे है और इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। माई अंकल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर पास्ट 15 years। अभी अगर रह रहे हैं, आप इसको इतना ही बता दो, माई अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहे हैं। नाउअडेज आजकल, पहले हमने आजकल का यूज किया था तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर पास्ट ईयर्स तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। माई अंकल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर पास्ट 15 years। फिर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव बीन राइजिंग सिंस लास्ट वीक। अगर सिर्फ अभी बढ़ रहे हैं, आजकल बढ़ रहे हैं, इन दिनों बढ़ रहे हैं, तो दीज डेज करके हम यहाँ पे आर राइजिंग लिख लेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंस लास्ट वीक दिया हुआ है इसलिए हम आर राइजिंग नहीं लिख सकते, तो द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव बीन राइजिंग। हैव हैज का रूल वही रहेगा जो भी हमने परफेक्ट टेंस में सीखा है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में हैज का यूज होता है, बाकी सब जगह हैव का यूज होता है। ये प्राइसेस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल है, नाउन है, इसलिए उसके साथ में हैव है। माई फ्रेंड्स हैव बीन, फिर से फ्रेंड्स है, प्लूरल है इसलिए हैव आया। हैव बीन लाइंग ऑन द ग्रास, अगर वो अभी लेटे हुए हैं, ऐसे ही आपको बता दें कि वो लेटे हुए हैं, तो फिर हम लास्ट बार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया था आर लाइंग, लेकिन अभी क्योंकि ये दिया हुआ है फॉर हाफ एन आवर, ये फॉर हाफ एन आवर दिया हुआ है, यही वजह है फॉर और सिंस यूज होने से ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। हैव बीन लाइंग, मेरे दोस्त पिछले आधे घंटे से घास पर लेटे हुए हैं। डिड यू फॉलो द डिफरेंस? यानी कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये एक्शन अभी चल रही है तो शुरू कब हुई थी, वो अगर दिया हुआ सिंस और फॉर के साथ में देंगे तब आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूज करेंगे। वो आपको देख ले एक बार, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मैंने क्या बताया था, जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड आएगा मेन वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में यानी फोर्थ फॉर्म में आएगी, और जब भी फोर्थ फॉर्म में आपकी मेन वर्ब होगी उसके आगे हमेशा बी की फॉर्म का यूज होगा, यानी इसके आगे हमेशा बी का यूज होगा।
अब यहाँ बी का यूज तो करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है? तो ये परफेक्ट दिया हुआ है, और परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में आया है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो है बीइंग। मेन वर्ब 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट टेंसेस में हमने सीखा था कि परफेक्ट मतलब मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, और कंटीन्यूअस टेंस में सीखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस मतलब फोर्थ फॉर्म। लेकिन एक ही वर्ब को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे गॉन गोइंग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बी की फॉर्म यूज की जाती है, बीन और मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। अब एक और रूल हमने सीखा था कि जब भी थर्ड फॉर्म होती है उसके आगे हैज हैव हैड का ही यूज होता है। तो ये थर्ड फॉर्म है, फिर इसके आगे हैज हैव हैड आएगा। हैड तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव और हैज। ये प्रेजेंट के लिए, ये परफेक्ट के लिए, इनवर्ब इन द फोर्थ फॉर्म, ये कंटीन्यूअस। इसीलिए हम यहाँ पे इनवर्ब्स का यूज किया है। ये प्रेजेंट, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस मतलब फोर्थ फॉर्म। ओके, सो दिस इज द वे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस आर रिटन। अब सिंस और फॉर के बारे में कुछ समझ लेते हैं हम। सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है? आपके सीबीएसई में जो एरर करेक्शन के सेंटेंसेस आते हैं या फिल द गैप्स के सेंटेंसेस आते हैं, उसके अंदर इनका यूज आपके काम आता है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है इनका यूज कहाँ होता है। आप यहाँ पे भी फिर यहाँ से सीख के नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंस क्यों आया है और फॉर क्यों है। सिंस बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम द एक्शन, अगर कोई एक्शन कब शुरू हुई उसका एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइम, बिफोर एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम। एग्जैक्ट मतलब जिस टाइम काम शुरू हुआ था पास्ट में वही टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, वही टाइम दिया हुआ है। उस केस में हम सिंस का यूज करते हैं, फॉर का नहीं। एग्जाम्पल, सिंस यस्टरडे मतलब जो काम अभी चल रहा है वो शुरू हुआ था कल के दिन, यस्टरडे। इसका शुरू होने का जो टाइम है वो था यस्टरडे। ठीक है, तो काम कल शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। यहाँ पे क्या है, सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से, काम शुरू होना 2 बजे शुरू हुआ था, 2 बजे वो स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो यानी काम के शुरू होने का समय दिया हो तब हम सिंस का यूज करते हैं, फॉर का नहीं करते हैं। फॉर का यूज कब होता है? बिफोर द टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन एंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी अगर हम बोल रहे हैं कि ये काम अभी चल रहा है तो उसके और स्टार्टिंग टाइम के बीच में गैप कितना है, ये इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और वो पीरियड ऑफ टाइम जब दिया हो तो फॉर का यूज करते हैं। जब से स्टार्टिंग टाइम दिया हो कि काम कब शुरू हुआ है, ये स्टार्टिंग टाइम है, तब हम सिंस का यूज करते हैं। और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोल रहे हैं तब तक कितना टाइम हो गया है, उस केस में फॉर का यूज करते हैं। मेक इट वेरी क्लियर। एक एग्जाम्पल से सीखा, फॉर 2 hours मतलब उस काम को शुरू होके अभी तक जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में बात करें तब तक 2 घंटे हो चुके हैं। तो इसलिए काम शुरू होने से अब तक 2 घंटे हो गए हैं, अभी भी काम चल रहा है। देन फॉर लास्ट 6 months काम को शुरू हुए अभी तक 6 महीने हो गए हैं, स्टार्टिंग से अभी तक टाइम कितना, पीरियड कितना हो गया है, 6 months का। फॉलोड, वेरी क्लियर, सिंस और फॉर का यूज। यहाँ से आप समझ सकते हैं पिछले आधे घंटे से, अब आधे घंटे से मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि आधा घंटा हो गया है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। यहाँ पे कल से यानी कल शुरू हुआ था, उसको अच्छा लगना कब शुरू हुआ था, कल। स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है इसलिए सिंस यूज हुआ है। फिर माय अंकल हैज बीन लिविंग दिल्ली, रहते रहते उनको 15 साल हो गए हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम, रहना शुरू किया तभी से अभी तक 15 years हो गए हैं, इसलिए फॉर का यूज किया है। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव बीन राइजिंग सिंस लास्ट वीक, यानी बढ़ना कब शुरू हुआ था, प्राइसेस का बढ़ना कब शुरू हुआ था, लास्ट वीक शुरू हुआ था, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। फिर यहाँ पे हैव बीन लाइंग ऑन द ग्रास फॉर हाफ एन आवर, उनको लेटे लेटे आधा घंटा हो गया, जब उन्होंने लेटना स्टार्ट किया तभी से अभी तक हाफ एन आवर हो चुका है, इसलिए फॉर का यूज किया है। वेरी क्लियर द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। नाउ वी विल बी रीडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस present perfect continuous tense. Now let us see what are the structures of present perfect continuous tense. We study A structure, B structure and C structure. A structure is declarative, affirmative, जो statement होता है या assertive होता है, इसमें कुछ बात बताई गई होती है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद हैज हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें खास जो इसके बारे में है वो इसमें सिंस और फॉर आएंगे। ये स्ट्रक्चर जब हमने इसके नाम से पढ़ा था तभी भी पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस जो होता है रहा, ठीक है, कर रहा। देन यहाँ पे मेन, ये परफेक्ट है मतलब आपका थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन क्योंकि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ चुका है फिर से नहीं आएगा, तो बी की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हैव और हैज आता है। इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना। स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग पार्ट होता है। सेम है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये आपके वर्ब्स है, दीज आर द वर्ब्स, इनसे आपके टेंस का पता चलता है। तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए, बीन परफेक्ट के लिए और आईएनजी मेन वर्ब इन द आईएनजी कंटीन्यूअस के लिए, और सिंस और फॉर जरूरी है, फिर आपको जो टाइम दिया होगा पास्ट का। फर्स्ट एग्जांपल, यू हैव बीन पासिंग द टाइम सिंस सो लॉन्ग। सिंस सो लॉन्ग, सिंस सो लॉन्ग का मतलब होता है कब से, बहुत लंबे समय से। तो ये कहना चाहता है कि तुमने बहुत लंबे समय पहले टाइम पास करना शुरू किया, अभी तक कर रहे हो। तो यू हैव बीन पासिंग द टाइम सिंस सो लॉन्ग, तुम बहुत समय से मतलब कब से टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। इसमें फॉर सो लॉन्ग क्यों नहीं आया, क्योंकि जब टाइम पास करना शुरू किया वो बहुत लंबे समय पहले वो टाइम शुरू हो चुका था, इसलिए सिंस आएगा, सिंस सो लॉन्ग। देन द पुलिस हैज बीन लुकिंग फॉर हिम सिंस 6 months, पुलिस इसको ढूंढ रही है। देन वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग सिंस February, हम इस शादी की तैयारी फरवरी से कर रहे हैं। हमने कब करना शुरू किया था, फरवरी में से सिंस आया। The students have been working very hard for 1 week, उनको मेहनत करते करते 1 week हो गए। The dog has been running around the house all the afternoon, all afternoon यहाँ पे सिंस और नहीं आया, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि all afternoon मतलब दोपहर से वो है वहाँ पे सिंस, लेकिन हिडन है। सिंस all afternoon है, कभी कभी अंडरस्टूड भी होता है, हर चीजें एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ इम्प्लाइड भी होती है जिसको अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वैसे ही द डॉग हैज बीन रनिंग अराउंड द हाउस सिंस ऑल आफ्टरनून हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऑल आफ्टरनून लिखा है। ओके, तो ये सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसलेशन देख लिया, अब इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे डिक्लेरेटिव नेगेटिव में। एज यूजुअल एक सेंटेंस में बताऊंगी, बाकी के सेंटेंसेस आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस उनको ट्रांसफॉर्म करने की। सो फर्स्ट वन, You have been passing the time since so long। अब हम यहाँ पे जाएंगे डिक्लेरेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद में नॉट लग जाता है, ठीक है। बीन के बाद में नॉट नहीं लगेगा, आप ऐसे नहीं लिखोगे हैव, हैज और बीन और नॉट, नो। मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट इमीडिएटली बाद में आपके नॉट लगाना है, फिर बीन आएगा, फिर ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है। सारे स्ट्रक्चर्स आप जब जब एक एक टेंस पढ़ते जाए उनके स्ट्रक्चर्स भी लर्न और अंडरस्टूड करते जाए। देन subject plus has have not been, main verb in the ing form, remaining part of the sentence और since or for a time, ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसको नॉट लगाना है। you have been के बदले आ जाएगा you have not been, you have not been looking, sorry, you have not been passing time since so long। ओके, ये इसका नेगेटिव बन गया इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये सब्जेक्ट हैव हैज आ गया, नॉट आ गया, फिर बीन, मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर यहाँ पे है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंस और फॉर और टाइम भी। देन यहाँ पे ये है इंट्रोगेटिव। सी स्ट्रक्चर में दो तरह के इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड। तो यस नो टाइप में हम पता है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और है इनसे स्टार्ट होगा, कैपिटल में इसे लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंस फॉर और टाइम, देन द बिग क्वेश्चन मार्क। ये इसको हम क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। यू हैव बीन पासिंग के बदले हो जाएगा हैव यू बीन पासिंग। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हैव यू बीन पासिंग टाइम, passing the time since so long। अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो haven't you आएगा, बस उसको प्रोटेक्शन लगा दो, haven't लगा दो या यहाँ पे नॉट लगा दो, यू के बाद have you not been passing the time। लेकिन ये हमारा अफर्मेटिव है, हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को ही पढ़ते हैं अभी, तो
नॉट लगाना है, हेल्पिंग सब्जेक्ट की बात में नॉट लग जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हैव यू बीन, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब WH वर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इसके WH वर्ड क्वेश्चन आप पहले हिंदी में बनाए। यू हैव बीन पासिंग द टाइम सिंस सो लॉन्ग, तो सुबह से कब से कौन टाइम पास कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट इसके ये हु में चेंज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हु। अब हु के साथ में हमेशा उसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए हैज आएगा। हु हैज बीन, वही स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है WH वर्ड के बाद यही सेम स्ट्रक्चर, हैज है सब्जेक्ट, बीन मेन में विद आईएनजी फॉर्म, वही हैज है सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट है, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही पूछा हुआ है। हु और व्हाट से सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं आएगा। फिर बीन, हु हैज बीन पासिंग टाइम सिंस सो लॉन्ग, पासिंग द टाइम सिंस सो लॉन्ग, ठीक है। हु, ये इसको हु में चेंज कर दिया, ओके। या ये पूछ सकते हैं कि कब से तुम टाइम पास कर रहे हो, तो ये आएगा इज सो लॉन्ग जो है फॉर हाउ लॉन्ग में चेंज हो जाएगा, सिंस हाउ लॉन्ग में। तो ये क्वेश्चन बनेगा सिंस हाउ लॉन्ग, ये सिंस से स्टार्ट हो जाएगा। तुम कब से, यानी कब से के लिए हम लिखेंगे सिंस हाउ लॉन्ग। फिर ये स्ट्रक्चर रहेगा हैव हैज हैव, क्योंकि यू सब्जेक्ट है इसलिए हैव आएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर बीन पासिंग द टाइम, ठीक। ये दो क्वेश्चंस बन गए इससे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो इस स्टेटमेंट से आप बनाने की ट्राई करें। कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। हु हैज बीन पासिंग द टाइम सिंस सो लॉन्ग, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन पासिंग द टाइम, ये दो क्वेश्चंस बन गए। अब ये बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप पिगलेट नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखें, इनके लिए स्पेस छोड़ दें ट्रांसलेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ कम टू द होमवर्क। वर्ब फॉर्म्स, अब फिर से स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, बी ग्रुप की स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हम 13 वर्ब्स आपको देंगे होमवर्क में। वो है फ्लाई, फॉरगेट, फ्रीज, फॉरबीट, forsake, गिव, grow, go, hide, know, lie, write and rise. Try to find out their words and their forms, उनकी मीनिंग्स। वर्ड्स मतलब उनकी मीनिंग्स, आपको इनकी मीनिंग्स फाइंड करनी, इनकी यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, और इनकी सारे फॉर्म्स आपको लिखने। एक अलग से हमने चार्ट बनाया होगा वर्ब फॉर्म्स का, उसी के अंदर इन सबको आगे आगे लिखते जाएं। फिर ये होमवर्क है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको हिंदी के कुछ सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इनके वर्ब्स ऑलमोस्ट आपको पता है सबके, और उनको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, इसलिए इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, रूल के हिसाब से आपको चेंज करना है। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देन आज दोपहर से हवा चल रही है, ये स्टेटमेंट है। देन वो आदमी 2 घंटों से बाहर बैठा हुआ है, 2 घंटे से बाहर बैठा हुआ है मतलब वो वहीं बैठा हुआ है। पतंग कब से आसमान में उड़ रही है, कब से मतलब वही सो लॉन्ग का यूज होगा। देन तुम 1 घंटे से खाना खा रहे हो, वह कई वर्षों से इस घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या सूरज आज सुबह से नहीं चमक रहा है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था। तो आपको यहाँ पे हैवंट का यूज या हैजंट का यूज करना है, ठीक है। ओके, अब नाउ बिफोर लीविंग लेट अस डिस्कस द होमवर्क ऑफ द लास्ट क्लास। व्हाट वाज द होमवर्क ऑफ द लास्ट क्लास? I will just tell the questions। और आपके क्वेश्चंस क्या थे इसमें? आपको जो क्वेश्चन दिया था वो फर्स्ट था, नेहा हैज जस्ट गिवन इन द एग्जाम, ये तो हमने सॉल्व कर दिया था। माय फादर हैज ऑलरेडी बुक द टिकट्स, तो इसको हमको नेगेटिव में बनाना है। माय फादर हैज नॉट येट बुक द टिकट, ठीक है। और शर्मास हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। अच्छा, ये जो माय फादर हैज ऑलरेडी बुक द टिकट का इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे? हैज माय फादर ऑलरेडी बुक द टिकट। WH वर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? हु हैज ऑलरेडी बुक द टिकट। शर्मास हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। फिर इसका आप नेगेटिव क्या बनाएंगे? शर्मास हैव नॉट येट, रिसेंटली दिए बदले हम फिर से नॉट येट का यूज करेंगे। शर्मास हैव नॉट येट शिफ्टेड टू दिल्ली। देन इसका
WH वर्ड क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा? हु हैज सिंगुलर के साथ, मतलब हु को सिंगुलर माना जाता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। हु हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। ओके, वेयर से भी क्वेश्चन बनेगा, वो कहाँ शिफ्ट हुए, तो वेयर हैज शर्माज रिसेंटली शिफ्टेड। देन करण एंड हिज फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन, हु हैज ऑलरेडी गॉन, ये WH वर्ड क्वेश्चन। अच्छा, पहले नेगेटिव बनाएंगे इसका, करण एंड हिज फ्रेंड्स हैवंट येट गॉन या हैवंट गॉन सो फार। और इसका यस नो टाइप क्वेश्चन बनेगा, Karan and his friend already gone। ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन, हु हैज ऑलरेडी गॉन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूले। देन आई हैड गिवन यू द वर्ब्स अराइज, अरोज, अराइजन, उठना। ठीक है, अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकन, जागना, अवेकन होता है, अवोकन नहीं होता, अवेक, अवोक, अवेकन। देन बियर, बोन, BORNE, बोन आएगा, उसका मतलब होता है सहन करना। देन नेक्स्ट बियर है वो जन्म लेना, तो बियर को जन्म लेना के लिए बियर, बोन, बॉर्न आएगा, BORN आएगा, वहां पे BORNE नहीं आएगा, ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देन बिड, पेड, बिडन, परमिशन देना कभी किसी को जाने के लिए, फाइट, बिट, बिटन। देन ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। देन बीट, बेट, बीटन, बेट की स्पेलिंग भी वही रहेगी, BEAT, लेकिन उसको पेट बोला जाता है। देन चूज, चोज, चोजन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्रॉ, ड्रिव, ड्रॉन, फॉल, फेल, फॉलन, गिर जाना। तो ये इस तरह से इनकी मीनिंग्स भी आप साथ साथ पढ़ते जाएं। लड़का भाग गया है, अब इसको हमको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? द बॉय हैज रन अवे, भाग जाना मतलब रन अवे, तो हैज और रन की थर्ड फॉर्म रन रहेगी। उसने एक नया मकान खरीदा है, he has bought a new building, new house। पानी जा चुका है, पानी चला गया है, तो कैसे? the water has gone। then क्या उसने मुझे आज बुलाया है, ये आपके yes no type क्वेश्चन है। has he called me today, पापा जाग चुके हैं, father has awakened। then तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, why have you, ये आपका स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन गिवन। उसे खाना नहीं, ये आप क्रॉस लगा दें, दिस इज नॉट द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। उसे खाना नहीं मिला है, he has not got his food। ठीक है, तो आपके इसमें आपको 7th सेंटेंस है, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, तो ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ये इस टेंस का सेंटेंस है। आप इसको इस टेंस में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हो, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, why have you been standing here still, why have you been standing here still। ठीक है, तो ये आपका ये सेंटेंस, ये वाला टेंस रहेगा, करेक्ट। नाउ ऑल द डाउट क्लियर, नाउ डू योर होमवर्क प्रॉपरली एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।